तो इस क्वेश्चन में पिछले वाले क्वेश्चन से क्या अलग है? अलग ये है कि यहां पर 3 पार्टिकल हमें दे रखे हैं, इसमें 2 पार्टिकल जुड़े हुए हैं। तो ये तो एक रोड से जुड़े हुए हैं, ऐसे करके 2 पार्टिकल रोड से जुड़े हुए हैं। ये मास तीनों का सेम ही है, एम एम और एम। और अगर जो रोड से जुड़ा हुआ है तो टेक्निकली अगर तुम सिस्टम को अनबाउंडेड करोगे, यानी कि पार्टिकल्स को इनफाइनाइटली दूर भेजोगे, तो भी तुम्हारे ये 2 पार्टिकल दूर नहीं जाएंगे, ये तो पास पास ही रहेंगे। ठीक है, तो तुम फाइनल पोटेंशियल एनर्जी में इसका पोटेंशियल एनर्जी तुम्हें काउंट करना पड़ेगा। ठीक है, किसी बच्चे का शायद आंसर आया, सर 2-3 मिनट दे दो। 2-3 मिनट अब क्या करना है, तो इसमें हम क्या कहेंगे यहाँ पे, हाँ इसको इसने वेलोसिटी, इसने बोला कि कोई यहाँ पे एक सर्कल जो है वो सर्कम इनको कर रहा है, सर्कल इस तरह से सर्कमस्क्राइब होता है, क्या होता है वो वो कर रहा है। ठीक है, और इसको तुमने वेलोसिटी जो उसके टेंजेंट के अलोंग दे दिया तुमने ना, तो तुमने मान लिया कि इसको वेलोसिटी तुमने लेट से ऐसा दे दिया। ठीक है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दे दिया इसको, वी नॉट। तो अगर हम वही सेंटर ऑफ मास वाला ये फंडा पकड़े, तो यहाँ पर भी हम कहेंगे कि सेंटर ऑफ मास का जो है वो कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगा। तो निकाल लेते हैं पहले सेंटर मास वेलोसिटी। वेलोसिटी कितना होगा सेंटर मास का, m इंटू में वी नॉट और अपॉन में मास टोटल कितना है 3m, तो हो जाएगा वी नॉट बाई 3। ठीक है, वी नॉट बाई 3 का हो जाएगा सेंटर मास का वेलोसिटी। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी वही करना है हमें, जो हम आमतौर पे क्या करते हैं टोटल बाइंडिंग एनर्जी को लेस देन 0 करते हैं। ठीक है, लेकिन इस बार फाइनल पे भी तुम्हारा पोटेंशियल एनर्जी रहेगा, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो टोटल एनर्जी है ना, उसको हम लेस देन 0 नहीं करेंगे, क्योंकि वहां पे हम पोटेंशियल एनर्जी 0 मानते हैं, तब लेस देन 0 करते थे। अब हम क्या मानेंगे, टोटल एनर्जी जो है हमारा यहाँ पर जो है वो लेस देन हम क्या करेंगे, वहां की पोटेंशियल एनर्जी करेंगे। अब आमतौर पे हम पोटेंशियल एनर्जी इन्फिनिटी पे क्या करते थे, 0 करते थे। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ये तुम कंसेप्ट समझते हो ना, एस्केप वाला कंसेप्ट क्या होता है। अगर मैं तुम्हें कंसेप्ट बताने की कोशिश करूं तो क्या कंसेप्ट होता है हमारा, जैसे कोई दो ये पार्टिकल है तुम्हारा लेट से m, और यहाँ पे तुम्हारा कोई पार्टिकल है दूसरा m, कुछ किसी का चैट टाइम है एक बार देख लेता हूँ, डी ऑप्शन ठीक है प्राची, ठीक है। ठीक है, तो ये हमारा m है यहाँ पर। तो यहाँ पर हम जो है अब हमें इसका वेलोसिटी इतना रखते हैं, हम इस m का वेलोसिटी लेट से कि इन्फिनिटी पे जाकर के इसका काइनेटिक एनर्जी 0, इन्फिनिटी को कभी अचीव नहीं होता है। ठीक है, इन्फिनिटी कभी अचीव नहीं होता है, और इसलिए उसका वो हमेशा मूव करता ही चला जाता है। अगर हम बात करें यहाँ पर ऐसा नहीं होता, पहली बात तो बाउंडेड सिस्टम में ऐसा नहीं होता। अगर मैं बोलूं कि वी एस्केप का मतलब क्या है, तो वी एस्केप का मतलब ये नहीं होता कि तुम ग्रेविटेशनल फील्ड से कभी अर्थ के बाहर चले जाओगे, क्योंकि ऐसा कोई सर्कल नहीं है अर्थ के आसमान में, जैसे ओजोन लेयर है, ऐसे कोई अर्थ की ग्रेविटेशन फील्ड का सर्कल नहीं है। बस हम सिंपल सा कंसेप्ट क्या करते हैं कि हम यहाँ पे एनर्जी को 0 कर देते हैं, -gmm/r इनका बीच का इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी है, इसको बराबर करते हैं हाफ mv स्क्वायर के। तो जब हम ऐसा कर देते हैं, इसको 0 के इक्वल पुट कर देते हैं, तो हम क्या बोलते हैं बेसिकली, हम इसको पुट कर रहे हैं इन्फिनिटी वाली एनर्जी के इक्वल पुट कर रहे हैं। अब इन्फिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी तुम्हारी होती है 0, क्योंकि -gm/r ये इन्फिनिटी 0 हो जाएगा। और काइनेटिक एनर्जी हमने बोलते हैं कि वेलोसिटी ऑलमोस्ट 0 होगी, क्योंकि हम ये क्रिटिकल कंडीशन है। ठीक है, तो वहां पर हम वेलोसिटी को ऑलमोस्ट 0 करते हैं, यानी वेलोसिटी वहां पर जाकर के 0 होगी, कहां पर जाकर के 0 होगी, इन्फिनिटी पे। तो इन्फिनिटी कभी आता नहीं है, इसलिए वेलोसिटी कभी 0 होती नहीं है, और ये दूर जाते ही चले जाते हैं, दूर जाते ही चले जाते हैं, दूर जाते ही चले जाते हैं। तो ये बेसिकली कंसेप्ट होता है एस्केप होने का, कि ये अब एक दूसरे से दूर ही जाएंगे। ठीक है, तो समझ जाओ कि अब ये सिस्टम जो है वो बाउंडेड टेक्निकली नहीं रहा है। ठीक है, तो एस्केप का मतलब ये नहीं होता कि तुम एक किसी पर्टिकुलर पॉइंट से बाहर निकल जाओगे तो अर्थ के ग्रेविटेशन फील्ड से बाहर निकल गए। भाई अर्थ का ग्रेविटेशन तो फील्ड तो पूरे यूनिवर्स में ही है, अगर मैं अर्थ को एक ऑब्जेक्ट मानूं बस कम होता रहेगा, लेकिन रहेगा तो पूरे यूनिवर्स में ही ना। तो बाहर होने का मतलब ये होता है कि जब अगर मैंने यहां पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी थी -2 जूल, मैंने काइनेटिक एनर्जी भी 2 जूल दे दी, टोटल एनर्जी कितनी होगी 0। अब इसकी काइनेटिक एनर्जी 0 होने के लिए, भाई पहली बात तो अगर दो सिस्टम तुम्हारे, एक मास तुम्हारा इधर भाग रहा है, एक मास तुम्हारा इधर भाग रहा है, तो अगर तुम्हें चाहते हो कि ये कभी लौट करके ना आए, है ना, ये तुम्हें मेरे ख्याल से मैं पहले थोड़ा तुम्हें फंडा समझाने की कोशिश कर रहा हूं, उसके बाद मैं तुम्हें ये वाला पॉइंट तो क्लियर कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं इस वाले में। तो अगर मैं यहाँ पर एक और स्लाइड ले पाऊं तो हाँ, तो ना, तो तुम्हें पहले मैं एस्केप वाला फंडा ठीक से बता देता हूँ, क्योंकि आधे लोग इसमें एस्केप वाले फंडे में ही गड़बड़ कर देते हैं, तो वहां पर तो अपना वैसे ही गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो भाई अगर तुम चाहते हो कि अब इन दोनों के बीच में म्यूचुअल ग्रेविटेशन अट्रैक्शन है, ठीक है, और तुमने लेट्स से इसको इधर फेंक दिया v1 से, अब फोर्स तो इस पे ऐसा रहेगा ना, है ना, इसको तुमने इधर फेंक दिया लेट्स से, या तुमने इसको रेस्ट पे रखा, लेट्स से तुमने इसी को फेंक दिया, लेट्स से तुम्हारा ये अर्थ है और तुमने किसी पार्टिकल को ऐसे फेंक दिया इधर से, तो अर्थ हमेशा इसको इधर इधर फोर्स लगाता रहेगा, है ना। ये वेलोसिटी कम होती रहेगी क्योंकि फोर्स इधर लग रहा है, लेकिन ये वेलोसिटी कभी 0 नहीं होनी चाहिए। अगर ये वेलोसिटी 0 हुई तो अर्थ इसको चाहे कितना भी कम ग्रेविटेशनल फील्ड हो, अर्थ इसको वापस खींच लेगा। तो हमारा मकसद सिर्फ एक होता है कि कभी भी वेलोसिटी 0 ना हो, यानी कि काइनेटिक एनर्जी कभी भी 0 नहीं होनी चाहिए। तो हम क्या करते हैं, जो पोटेंशियल एनर्जी होता है, लेट्स से -2 जूल का पोटेंशियल एनर्जी है, तो हम यहाँ पर 2 जूल का ही काइनेटिक एनर्जी ले लेते हैं। इससे क्या होता है, अब टोटल एनर्जी तुम्हारा जो है वो कंजर्व रहेगा, टोटल एनर्जी तुम्हारा कितना हो गया 0। तो हम बोलेंगे अगर
काइनेटिक एनर्जी फाइनल की बात करो, पोटेंशियल एनर्जी फाइनल की बात करो, तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल तब जीरो होगा जब पोटेंशियल एनर्जी फाइनल जीरो होगा। और पोटेंशियल एनर्जी फाइनल कब जीरो होता है? जब ये इनफाइनाइटली दूर जाएंगे। इनफाइनाइटली दूर कब जाएंगे? जाते ही रहेंगे, क्योंकि इन्फिनिटी कोई पॉइंट थोड़ी कभी आ जाएगा, तो दूर जाते ही रहेंगे, दूर जाते ही रहेंगे, पोटेंशियल एनर्जी कम होती रहेगी, उतना ही काइनेटिक एनर्जी भी कम होती रहेगी, है ना, क्योंकि है तो दोनों नेगेटिव में। ये अभी -2 है, थोड़ी देर हो जाएगा -0.00001, बाद में जाएगा -0.0001, उतना ही तुम्हारा काइनेटिक एनर्जी कम होता रहेगा, लेकिन कभी भी पोटेंशियल एनर्जी जीरो नहीं होगा और ना ही काइनेटिक एनर्जी तुम्हारा जीरो होगा। ये बात होगी जब हम इन्फिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी को क्या लेकर चलते हैं, कुछ वैल्यू जो उसकी मतलब जीरो मान के चलते हैं इन्फिनिटी पे, ठीक है। अगर इन्फिनिटी पे कुछ पोटेंशियल एनर्जी रहेगा, लेट्स से माइनस का जीएम, लेट्स से माइनस का 1 रहेगा, मतलब उससे माइनस का 1 तो रहेगा ही रहेगा इन्फिनिटी पे, तो फिर हमें काइनेटिक एनर्जी भी यहाँ पे 1 ही करनी है, ठीक है। तो हमें काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे क्या करनी है? 1 ही रखनी है। जब काइनेटिक एनर्जी 1 हो जाएगी तुम्हारी, तो सिस्टम हम बोलेंगे अपने आप ही अनबाउंडेड होगा। मतलब टेक्निकली हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि अगर पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू यहाँ पर हमारा लेट्स से -2 है और काइनेटिक एनर्जी हमें कितनी देनी है ये हमसे पूछा गया है, और हमने ये बोल दिया कि इन्फिनिटी पे जो है ना पोटेंशियल एनर्जी, ये छिपकली फिर से आ गई, इन्फिनिटी पे लेट्स से पोटेंशियल एनर्जी -1 रहेगी, तो यहाँ पर तुम्हें काइनेटिक एनर्जी 2 देने की जरूरत नहीं है। तुम काइनेटिक एनर्जी 1 दोगे तो भी तुम्हारा सिस्टम जो है अब ये अनबाउंडेड हो गया है, क्योंकि समझ रहे हो तुम, पोटेंशियल एनर्जी इन्फिनिटी पे जाके तुम्हारी -1 होगी, तो तुम्हारी इन्फिनिटी पे जाकर काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? 0 होगी। तो इन्फिनिटी कभी आएगा नहीं, तो ना तो पोटेंशियल एनर्जी कभी -1 होगी, ना काइनेटिक एनर्जी कभी 0 होगी। ये -1 को अप्रोच करता रहेगा, 0 को अप्रोच करता रहेगा। तो बेसिकली इस केस में मैं क्या कहूंगा कि मुझे टोटल एनर्जी जो है इस पोटेंशियल एनर्जी के बराबर करनी है, जो इन्फिनिटी पे एनर्जी है बेसिकली, ठीक है। तो इस वाली बात के साथ मैं शुरू करता हूँ इस क्वेश्चन को। तो कहाँ गया अपना क्वेश्चन? वो सॉरी, हाँ, तो ये वाला क्वेश्चन था अपना। तो यहाँ पर इस पूरे को मैं हटा देता हूँ। अरे यार, ये छिपकली ने तंग कर दिया एक तो, इसको लग रहा है डेस्कटॉप पे मच्छर है, तो ये मच्छर समझ करके आ जा रही है, जो मेरा एरो है उसको मच्छर दिखाई दे रहा है वो भी जा रही है अपने, ओ ये सेंटर मास में क्यों इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। खैर ये हमारा हो गया। तो यहाँ पर हमारा सेंटर मास का सीधा v0/3। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे बच्चों, जो इनिशियल टोटल एनर्जी है हम उसको लेस देन कर देंगे पोटेंशियल एनर्जी एट इन्फिनिटी, ठीक है। जब ये सिस्टम अनबाउंडेड टेक्निकली हम होने की बात करेंगे, ठीक है। तो टोटल एनर्जी इनिशियल हमारा कितना हो गया? अब देखो जरा इसको निकालना पड़ेगा। तो एक तो हो गया हमारा पोटेंशियल एनर्जी, कितना हो गया? माइनस का gm/r और इनटू में 3, ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी की हम बात करें बच्चों, 3 फैक्टर आएंगे यहाँ पे। अब सेंटर मास का वेलोसिटी, हम सेंटर मास वाला फंडा लगा रहे हैं, सेंटर मास की फ्रेम में ही काम कर रहे हैं, ठीक है। ये मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ पिछले क्वेश्चन में कि हम सेंटर मास की फ्रेम में हमें करना है टोटल एनर्जी का काम। तो ये हमारा v0/3 था। तो इसका तो वेलोसिटी हो जाएगा 2v0/3 और बाकी हो जाएगा v0/3 पीछे की तरफ, लेकिन काइनेटिक है तो पीछे आगे फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे थोड़ा स्पेस कम है, यहाँ पे काम कर दूं, मैं यहाँ पे काम कर देता हूँ। तो यहाँ पे काम नहीं करता मैं, क्योंकि थोड़ा स्पेस कम है, तो मैं यहाँ पे काम कर देता हूँ। यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा बच्चों, माइनस का gm/r नोट इनटू में 3 पोटेंशियल, काइनेटिक एनर्जी हो गया हाफ m और v0 2v0/3 यानी कि 4v0² 9 प्लस में हाफ m, और ये क्या होगा दोनों का, इन दोनों का क्या होगा? सेंटर मास की फ्रेम में, सेंटर मास का v/3 है, इनका होगा v0/3 तो v0/3 का स्क्वायर इनटू में ट्वाइस, और ये एनर्जी लेस देन होना चाहिए माइनस का gm/इन्फिनिटी पे ये तो भाग जाए दूर, लेकिन ये दोनों तो पास रहेंगे ना, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस तो r0 ही बना रहेगा, क्योंकि ये रिजिड रोड से बंधा हुआ है। तो माइनस का gmm/r0, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम काम करें, इसको इधर ले जाऊं मैं, तो यहाँ पे हम काम करेंगे, तो यहाँ पर हम काम करेंगे तो हाफ m v0² मेरा एलसीएम आ गया, ये हो गया 4/9 और ये हो गया 1/9, तो ये हो जाएगा 5/9 प्रोबब्ली, है ना। हाफ m v0² कॉमन ले लिया, 4/9 और ये 2/9, तो ये हो जाएगा 6/9, 6/9, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा gm, ये 3 में से 1 गया तो 2 बचेंगे, तो 2gmm/r0, तो एक m से m कट गया और ये हो गया 2/3, ठीक है। और है ना, यहाँ पे अगर तुम देखोगे तो ये तुम्हारा यहाँ पे टेक्निकली कितना आ गया, v0² कितना आ गया, ये लेस देन आ गया यहाँ पे, और ये हमारा बन गया 2 2 4, और ये 6 को काट दूं, अगर मैं 6 को काटूं यहाँ पे 3, ये 3 पे कटेगा और ये कटेगा 2 पे, और ये 2 से 2 कट जाएगा, 3 यहाँ पे जाएगा, तो बन जाएगा 6 gm/r0 अंडर रूट, क्योंकि v0² में हटा दूंगा। तो ये हमारा फाइनली आंसर आ गया बच्चों। तो d यहाँ पर हमारा वैल्यू आ गया, v0 शुड बी लेस देन अंडर रूट gm/r0, ठीक है। तो इसमें किसी तरह का डाउट है तुम पूछ सकते हो। तो हमें काम जो है वो सेंटर मास के फ्रेम में करना है, ठीक है। ऐसे वाले क्वेश्चन अब तुम डील कर लोगे होपफुली, ठीक है।